नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हम भक्ति काल को कर रहे थे। भक्ति काल के अंतर्गत आज हम रामचरित काव्य धारा के प्रमुख कवि पढ़ेंगे और आज हम प्रश्नों के माध्यम से ही रामचरित काव्य धारा को करेंगे। पहले हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का जन्म काल क्या है? तो 1532 ईस्वी। बाबा बेनी माधव दास और रघुवर दास के अनुसार तुलसी जी का जन्म काल क्या है? तो 1497 ईस्वी। ये याद रखना है कि वैसे तो तुलसीदास जी का जन्म काल क्या है? 1532 ईस्वी है। और बाबा बेनी माधव दास और रघुवर दास के अनुसार ये तुलसीदास जी का जन्म काल पूछे तो 1497 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी जी का जन्म स्थान क्या है? तो राजपुर, उत्तर प्रदेश। ये प्रॉपर किसी के बारे में पूछे तो जैसे कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछे तुलसीदास जी का जन्म स्थान क्या है? तो राजपुर, उत्तर प्रदेश। तुलसी जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था तुलसी। बाबा रघुवर दास ने तुलसी जी के पिता का नाम क्या बताया है? तो मुरारी मिश्र। यह अच्छा प्रश्न बन सकता है कि बाबा रघुवर दास के अनुसार तुलसी जी के पिता का नाम क्या था? तो मुरारी मिश्र था। तुलसीदास बाबा का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। पत्नी का नाम रत्नावली। पंडित राम गुलाब द्विवेदी के ने इनके द्वारा रचित कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने तुलसीदास जी द्वारा रचित कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। राम गीतावली की रचना काल वह भाषा क्या है? तो इसकी रचना काल है 1531वीं और ब्रजभाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस का रचना काल क्या है? 1574वीं अवधि भाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लाला सीताराम द्वारा तुलसी जी की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है? तो 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। तुलसी जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। इनको महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहकर किसने पुकारा? तो जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने। तुलसी जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहकर किसने पुकारा? तो जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने पुकारा था। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी जी को क्या कहकर पुकारा था? आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा था। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि आनंद वन का वृक्ष तुलसी जी को किसने कहकर पुकारा था? तो डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहकर पुकारा था? तो हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा था। तुलसीदास जी की निम्न 5 लघु रचनाओं को पंचरत्न कहा जाता है, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे रामलल्ला, नछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य वे संदीपनी और भरवे रामायण। इन 5 रचनाओं को पंचरत्न कहा जाता है। पार्वती मंगल का रचना काल और भाषा क्या है? इसका रचना काल है 1582 ईस्वी और भाषा है अवधी भाषा। राम विनयावली का रचना काल क्या है? तो 1582 ईस्वी, वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। तुलसी जी के रचनाओं के बारे में अन्य प्रश्न नेक्स्ट क्लास में डालूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।